बता दो दुष्यंत जी, क्या हुआ तुम्हें? ये एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा गाड़ी फिसल गई। हर हर महादेव सभी को। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 19वां दिन और आज का दिन है मंगलवार। तो सबसे पहले उठकर हमने किया श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम और हम आ गए थे अपने किचन में, क्योंकि हमें किचन में गर्म करके पीना होता है हल्का गुनगुना पानी। तो जैसे ही हमारा पानी गर्म हुआ मैंने उसको कर लेता कांच के गिलास में और मैंने 2 गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर मैंने किया अपने दांतों को साफ़ और मैंने अपने मुंह को लिया था धुल। मुंह धुलने के बाद फिर मैंने अपने चेहरे को तौले से किया साफ़ और अपने बालों में किया कंघा। फिर तैयार होने के बाद मैं चल देता अंतः पूजा की ओर और आज मैं मेरा प्लान था अंतः पूजा अपनी टेरेस पर यानी अपनी छत पर करने का। तो मैं जा रहा था अपने छत पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी छत है, ये हमारे घर की छत है। पीछे हमारे शीशम का पेड़ है और मैं चल दिया था अपना धीरे धीरे अपने मौसम का नज़ारा लेते हुए और सभी चीज़ को देखते हुए मैं धीरे धीरे चल दिया था अपने अंतः पूजा की ओर। फिर मैंने कर दी थी अंतः पूजा की शुरुआत। तो सबसे पहले लेके श्री पूर्ण गुरु जी का नाम मैंने सबसे पहले किया नमन। नमन करने के बाद जो दूसरी प्रक्रिया है वो मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार की। तो मैंने सूर्य नमस्कार कर देता प्रारंभ। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया को करने के बाद मैं बैठ गया था अंतः पूजा के लिए, श्री पूर्ण गुरु जी का ध्यान करते हुए सभी के स्वास्थ्य की कामना की और मैंने कहा यजुर्वेद, सामवेद और सुमरन। भाई लोग, हम मैंने कर ली थी अंतः पूजा, यानी कि जो मेरा डेली का रूटीन है। अंतः पूजा करके मैं चलने की तैयारी कर रहा था कि अब मुझे जाना दौड़ लगाने। तो मैं अपना गद्दा उठा करके चल देता छत से नीचे। ये मैं अपना गद्दा उठा लिया है और मैं अपने नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि नीचे जा करके मुझे पहनने हैं जूते और जूते पहनकर मुझे जाना है दौड़ लगाने। जैसे ही मैं अपने घर के बाहर आया, यानी कि मैं रोड पर आया जहाँ पर मैं दौड़ लगाता हूँ, मैंने देखा कि 2 भाई सुबह सुबह लगभग सुबह 6:30 बजे का समय हुआ है और ये लोग घास की गठरी सर पर रख करके लेके आ रहे थे। मैं कहा चलो भाई, बहुत मेहनत का काम है। उसके बाद मैं चला गया था दौड़ लगाने के लिए। तो मैं हल्की हल्की दौड़ लगाता हूँ और मेरा रूटीन है कि मैं डेली 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ। उसके बाद मैंने किया अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए हल्की एक्सरसाइज, जो मैं ये डेली एक्सरसाइज करता हूँ। ये मेरी जो एक्सरसाइज है मैं हल्की फुल्की करता हूँ जिससे मेरा शरीर एक्टिव रहे, एनर्जी बने रहे। क्योंकि इन एक्सरसाइज को करने के बाद मेरे शरीर में एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है और मुझे दिन भर आलकस नहीं आता और मैं जो भी काम करता हूँ फिर वो उसमें मेरा दिल लग जाता है। भाई हम लोग चल दिए हैं अपने काम के लिए, क्योंकि हमें और भी बहुत काम होते हैं। और ये हमारे भाई आए हुए हैं, ये दुष्यंत कुमार जी, ये चोट खाए बैठे। देखे भाई, बता दो दुष्यंत जी, क्या हुआ तुम्हें? ये एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा गाड़ी फिसल गई। भाई गाड़ी बाइक जो भी है वो बड़े ध्यान से चलाया करो, क्योंकि भाई सड़कें तो ठीक बनी हुई हैं लेकिन उस पर रफ्तार आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए बड़े ध्यान से अपना बाइक हो या गाड़ी हो जो भी है वो चलाने की कोशिश किया करो भाई। क्योंकि भाई ज़िंदगी है ना तो सब कुछ है, ज़िंदगी है ना तो कुछ नहीं है। तो जीवन अनमोल है। हमारे अलावा हमारा परिवार भी हमारा इंतज़ार करता रहता घर पे। तो बड़ा ही ध्यान से रखें, बड़ा ही सावधानी से चले। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डेली की रूटीन पे, यानी कि हमको बनाना है खाना। और आज खाना बनाने के लिए देखते हैं कि आज हमारे फ्रिज में क्या रखा हुआ है। भाई लोग, अब हम आ गए अपने किचन में और किचन में देखते हैं हमारे क्या रखा है। तो ये हमारे टमाटर रखे हुए हैं। तो आज हमें
दोस्तों, ये होने लगी थी बहुत तेज बारिश, तो और मेरा प्लान था ऑफिस जाने का। मुझे लेकिन लगता है कि भाई मैं जैसे बारिश में ऑफिस नहीं जा पाऊँगा। मैं खाना बना रहा था, सोचा यार बारिश पड़ रही है तो थोड़ा बारिश के बारे में देखा जाए, और मुझे नहीं लगता कि आज मैं ऑफिस जा पाऊँगा क्योंकि बहुत तेज बारिश पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है, तो बहुत तेज बारिश पड़ रही है। तो भाई मैं बना चुका था खाना। आज हमारे खाने में है ये जो सब्ज़ी है, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, और ये हमारे झिंगुरा मिलेट्स, ये झिंगुरा मिलेट्स हमारे, और ये हमारी रागी की रोटी। ये आप देख सकते हैं, ये है रागी की रोटी। भाई इनको बनाना बहुत कठिन काम है भाई, बनते आसानी से। ठीक है, और भाई ये मेरे स्टिक है, लेकिन आज इसका ये टूट गया, तो देखते हैं मैं दूसरा लाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं और होता है तैयार। तो एक तरफ बारिश रुक चुकी थी और दूसरी तरफ मेरा खाना बन चुका था। तो तैयार होने के बाद मैंने किया श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद कि आज उनकी कृपा से मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। फिर मैंने किया खाना प्रारंभ, और खाना खाने के बाद मैं चल देता अपने ऑफिस में। फिर हल्की हल्की बारिश का नज़ारा लेते हुए, मौसम का नज़ारा लेते हुए मैं पहुंच गया था अपने ऑफिस में, यानी कि अपने दफ्तर में, जो मेरा सरकारी कार्यालय है। तो वहाँ पर आए हुए थे कुछ किसान, तो उनके किसानों को दिया हमने मिलेट्स का बीज, यानी कि हमारा रागी सांवा, इनका हमने दिया इनको बीज। ये हमारे बीच में जो प्रभारी है अश्विनी कुमार जी, और साथ में हमारे कृषि विभाग के ATM जो शिवपाल जी है, ये हैं साथ में थे। तो इन दोनों ने दे दिया था किसान को बीज। किसानों को बीज वगैरह वितरित करने के बाद मैं आ चुका था छुट्टी करके अपने घर की ओर। तो रास्ते में चलते हुए देखा कि भाई महाशिवरात्रि का दिन तो जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी कावड़े जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो फिर मैं अपना चल रहा था धीरे धीरे हल्का गाने गुनगुनाता हुआ और मौसम का नज़ारा लेते हुए। यह आप मौसम देखते हैं, कितनी घटा छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बस बारिश कुछ ही समय में हमारे ऊपर आ जाएगी, लेकिन बारिश रुकी हुई थी। मैं परमात्मा से, श्री पूर्ण गुरु जी से ध्यान कर रहा था कि बारिश ना हो। जब मैं घर पहुंचा तो हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो चुकी थी। तो मैं अपने घर पहुंच चुका था। घर आकर के मैंने अपने लाइट जलाई और मैंने थोड़ी देर किया अपने घर पे बैठ के आराम। उसके बाद मैंने खाना वाना खाने के बाद मैं आ गया था अपने घर के बाहर, यानी कि श्री परम धाम के बाहर। यहाँ पर देखा तो कुछ घास की वाली महिलाएँ थी जो घास काट रही थी, और वे इनको ले जाना था। शाम का समय हो चुका था। फिर श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार मैंने जला दिए थे अपने घर में 5 दीपक। उसके बाद मैंने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना, जो आज मैंने अकेले ही बैठकर की थी। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना करने के बाद मैंने किए भजन कीर्तन, जो आज मैं अपने आप ही गुनगुना रहा था और गा रहा था कि हे पूर्ण गुरु दाता, हे चंद्र मोहन दाता, तो खुद से मिलाता, तो जीना सिखाता। हे पूर्ण गुरु दाता, हे चंद्र मोहन दाता, तो खुद से मिलाता, तो जीना सिखाता। और अंत में मैंने क्या श्री पूर्ण गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। और हम आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।